प्रश्न है, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 40 सेकंड में पार कर जाती है और उसके विपरीत दिशा से आ रही समान लंबाई की रेलगाड़ी उस आदमी को 60 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताओ वे दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। मतलब पहली रेलगाड़ी व्यक्ति को 40 सेकंड में पार कर रही है और उस विपरीत दिशा से समान लंबाई की रेलगाड़ी आ रही है। तो पहली रेल मतलब दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई समान है। अगर पहली रेलगाड़ी की लंबाई अगर मैं 120 मीटर लूँ तो दूसरी वाले की भी क्या होगी, 120 मीटर ही होगी। ऐसा है, ठीक है, क्योंकि मतलब रेलगाड़ियों की लंबाई समान करनी है कुल मिला के। तो इसने कहा है ये रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 40 सेकंड में पार करती है। ठीक है, ये व्यक्ति को पार करती है 40 सेकंड में। उसके विपरीत दिशा से आ रही समान लंबाई की रेलगाड़ी है उस आदमी को 60 सेकंड में पार करती है। ये 60 सेकंड में पार करती है। ठीक है, ये ऐसे ये वाली 60 सेकंड में और ये वाली 40 सेकंड में पार करती है, लेकिन दोनों की लंबाई है वो समान है, लेकिन ये आदमी को पार करती है। ठीक है, आदमी को पार करती है। तो जब अब देखो आदमी चल तो नहीं रहा, इसने कहा तो है नहीं कि आदमी चल रहा है, हमें निकालना है बताओ वे दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई चाहिए और समय निकालने के लिए दूरी बटा चाल होता है, तो स्पीड चाहिए और लंबाई चाहिए दूरी के लिए। ऐसे तो ये रेलगाड़ी इस आदमी को पार कर रही है, तो आदमी तो है वो खड़ा है, वो चल नहीं रहा, इसका मतलब स्पीड किसकी हुई, सिर्फ रेलगाड़ी की स्पीड हुई। और ये रेलगाड़ी इस आदमी को पार कर रही है, तो इसमें भी स्पीड किसकी हुई, रेलगाड़ी की हुई, क्योंकि आदमी नहीं चल रहा है, आदमी खड़ा नहीं है ना, खड़ा ही है ना, वो आदमी तो खड़ा है, वो चल नहीं रहा है ना। ऐसे तो चल नहीं रहा, तो फिर स्पीड किसकी होगी, ट्रेन की होगी। तो इसकी स्पीड पता कर सकते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, डायरेक्ट कर दो। 120 बटा 40 किया मैंने तो कितना आया, 3 मीटर पर सेकेंड आया। और इसमें 120 बटा 60 करूंगा तो मैं कितना आएगा, काटूंगा तो देखो 2 मीटर पर सेकेंड आया है। ऐसे अब दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी, तो ट्रेन का जो पार करने का समय है ना, ट्रेन इसके लिए समय निकालेंगे, दूरी बटा चार, दोनों की लंबाई, दूरी यानी कि दोनों ट्रेनों की तो लंबाई है, 120 इसकी भी है और 120 इसकी भी है, बटा दोनों विपरीत दिशा में आ रही है तो सापेक्ष काल का योग होगा। 3 और 2 कितना हो गया, 5, तो 120 और 120 240 हो गए, उसमें 5 का भाग दे देते हैं योग, क्योंकि समय चाल कितनी है, 3 और 2 5 हो गई, योग 5 का भाग देते हैं तो 48 सेकेंड का समय आया। बस ये इसका आंसर हो गया 48 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन ए राइट है। एक तरीका तो ये है जो हमने समझ करके कर दिया है। ठीक है, मेथड से आप कुछ भी दूरी ले सकते हैं, मतलब लंबाई सेम करनी है पहली चीज, तो इसने कहा है तो लंबाई सेम करो। अगर ये आदमी को पार करेगी तो स्पीड सिर्फ ट्रेन की होगी, ये इस आदमी को पार करेगी तो स्पीड सिर्फ ट्रेन की होगी। अब दोनों एक दूसरे को पार करेगी, समय बताना है, समय बराबर दूरी बटा चाल, स्पीड तो हमने यहां से भाग देके निकाल दी, और दूरी क्या होगी, दोनों ट्रेनों की आपस में लंबाई होगी, दोनों को जोड़ दो ऐसे। अब एक तरीका है कि दोनों अगर विपरीत दिशा से आ रही है, विपरीत आ रही है तो समय क्या हुआ, एक तरीका और यह है 2t1 बटा T1 T2 बटा T1 प्लस T2, और एक ही दिशा में आए, अगर शॉर्ट निकालना चाहो तो एक ही दिशा में आए तो पर्टिकुलर इसी प्रश्न के लिए 2t1 T2 बटा T1 माइनस T2 ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक अगर ये विपरीत दिशा से आ रही है, ठीक है, विपरीत दिशा में आ रही है तो समय निकालना और दोनों एक दूसरे को कितने टाइम में पार करेगी, लेकिन पर्टिकुलर यही प्रश्न होना चाहिए कि रेलगाड़ी इस आदमी को, मतलब पहले तो ये रेलगाड़ी इस आदमी को इतने सेकंड में पार करती है, दूसरी उसकी समान लंबाई की रेलगाड़ी है जो इसी आदमी को इतने सेकंड में पार करती है, तो दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। अगर वो विपरीत दिशा से आ रही है तो लगाना है 2t1 T2 बटा T1 प्लस T2, और एक ही दिशा में आ रही है तो 2t1 T2 बटा T1 माइनस T2, क्योंकि एक ही दिशा में सापेक्ष काल का अंतर हो जाएगा। अगर हम ऐसे करते, T1 समय दे रखा है 40 सेकेंड और T2 कितना दे रखा है 60 सेकेंड, और 40 और 60 का योग करते तो 100 हुआ, तो फिर इसको काटते तो कितना आ रहा है 48 सेकेंड आ रहा है। तो ये तरीका भी है, ठीक है, लेकिन ये पर्टिकुलर प्रश्न के लिए शॉर्ट याद रखना कि एग्जाम में टाइम की अगर सेविंग करनी है तो बचत करनी है तो ना, ये है, नहीं तो मेथड से समझ के करते हैं तो दोनों की लंबाई सेम कर दो ऐसे, ये भी तरीका सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर वाला फर्स्ट मेथड और ये नीचे वाला सेकंड मेथड। ठीक है, ऊपर वाले में भी 48 सेकंड आ रहे हैं और नीचे वाले में भी 48 सेकंड आ रहे हैं।